हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बेचैन परेशान रिया डॉक्टर के चेम्बर के सामने आकर रुकी। जैसे ही रिया की नज़र डॉक्टर पर गई, अचानक से चौंक गई। डॉक्टर संजय अग्रवाल, ये उसके ज़हन में कहीं दूर तक कौन गया। कहीं ये डॉक्टर संजय अग्रवाल उसका संजय संजू ही तो नहीं? उसका कैसे? उसका और संजय का रिश्ता ही क्या और कैसा? वो तो खुद ही उसे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। फिर उसका कैसा? रिया के दिल में की धड़कन अचानक से बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से धड़कनों पर काबू पाते हुए बहुत हल्के से थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए अंदर नज़र डाली। सामने ही तो बैठा है, किसी फाइल में नज़र गड़ाए हुए। उफ, वो ही तो, बिल्कुल वही चेहरा, मुस्कान, कुछ भी तो नहीं बदला। बस इतने वर्षों में बालों की थोड़ी सी सफ़ेदी आ गई। आंखों पे चश्मा तो पहले भी था, लेकिन वो सुनहले फ्रेम का चश्मा उसके चेहरे पर और भी अच्छा लग रहा था। रिया झट से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल गई। पीछे से वहाँ बैठा बॉय आवाज़ ही देता रह गया, मैडम मैडम। सीधे हॉस्पिटल के बाहर आकर ही उसने दम लिया। हे भगवान, क्या उसके अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा है? जिस बात को बीते हुए 25 बरस हो गए, जहाँ से उसे आगे बढ़ते हुए इतने साल हो गए, वो मोड़ अब भी जस का तस है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी कई बार हमें वापस से उन्हीं रास्तों पर ले जाती है, अनजाने रास्तों पर, जहाँ जाना चाहे हम या ना। लगभग 30 साल पहले रिया ने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। उसकी डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी। मम्मी ने तो सीधे सीधे ही मना कर दिया था। एक पापा ही थे जो बोले, बेटा हम मध्य वर्गीय लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक बार पीएमटी की परीक्षा में शामिल हो जाओ। अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर ना हो तो उसे अपनी किस्मत समझकर आगे बढ़ जाना। उसने पापा की बात मान ली। बस एक बार एक इच्छा और रखी कि उसके पास एक मौका है, इसलिए उसे परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करा दे। पापा ने भी उसकी इच्छा को मान रखते हुए अपनी हैसियत से आगे बढ़कर उसका एडमिशन पास के शहर में कोचिंग में करा दिया। रिया ने भी अपना जोर परीक्षा की तैयारी में लगा दिया। यही उसकी मुलाकात संजय से हुई। वो शहर के नामी डॉक्टर का बेटा था। कोचिंग में रिया और संजय ने तगड़ा कंपटीशन रहता था। किसी टेस्ट में रिया आगे होती तो किसी टेस्ट में संजय। टीचर्स को इन दोनों में पूरी उम्मीद थी कि ये दोनों कोचिंग का नाम रोशन करेंगे, मगर होनी को तो कुछ भी नहीं मंजूर था। एन परीक्षा के पहले रिया को वायरल फीवर हो गया। बड़ी मुश्किल से वो केवल एक ही पेपर दे पाई, बाकी के पेपर्स बुखार की वजह से नहीं दे पाई। इस तरह रिया मिश्रा अपनी जंग बिना लड़े ही हार गई। पापा से सिर्फ एक मौके की इजाज़त मिली थी, सो कुछ कहने को बाकी ना रहा। इसको अपनी किस्मत मानकर ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। बीएससी में एडमिशन ले लिया। संजय का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। संजय ने कहा भी था कि होनहार हो, दूसरे मौके पर उसका चयन पक्का है, लेकिन रिया को अपनी मजबूरी पता थी। खैर, इन सब के बीच भी रिया और संजय का साथ बना रहा। साथ ही साथ धीरे धीरे कब दोस्ती में कब लगाव में बदल गया, पता ही नहीं चला। रिया ने ग्रेजुएशन हो गया। अब जैसा कि आम घरों में होता है, शादी की चर्चा होने लगी। मम्मी पापा जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते थे। रिया बाद छोटी बहन सोनाली भी थी। रिया ने डरते डरते मम्मी को अपने मन की बात बताई। फिर वो ही बात, दोनों अलग अलग जाति के हैं, बड़ी ही ऐसी शादी हो गई तो छोटी की शादी में मुश्किल आएंगी, आदि आदि। और इस तरह एक बार फिर रिया को बड़ों की इच्छा के आगे अपनी इच्छा छोड़नी पड़ी। संजय ने कहा कि अगर वो थोड़ा हिम्मत से काम ले तो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन इस चाहे रिया को कमजोरी कहे या जो भी, रिया ने अपने माँ बाप की मुश्किल बढ़ाना उचित नहीं समझा। जो हो रहा था उसको मुकद्दर समझकर संतोष कर लिया। उस दिन के बाद संजय से कोई संपर्क ना रहा। शादी हो गई। रिया अपने घर संसार में व्यस्त हो गई। समय का पहिया तो अपनी रफ्तार से चलता रहा। सब सही चल रहा था कि रिया के पति राजेश को अचानक से कैंसर का पता चला। पहले तो वह उसके शहर में इलाज हुआ, फिर किसी ने मुंबई जाने की सलाह दी। पति को दिखाने से पहले वो आज उनकी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलने आई थी। संजय को यहाँ देखकर वह उल्टे पाँव ही लौट गई। रिया सोच में पड़ गई, भगवान ये कैसी परीक्षा है। यह डॉक्टर के रूप में संजय को भेज दिया। संजय ने कहीं इलाज से मना कर दिया तो, कहीं कोई गलत इलाज कर दिया तो। वो बड़े पेशोपेश में थी।
कि क्या करे। खैर दूसरे दिन वो फिर हिम्मत करके डॉक्टर के पास पहुंची। संजय ने भी उसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन एकदम से कैसे नाम लेता। उसने पूछा, कहीं आप गोरखपुर के पास देवरिया से तो नहीं। रिया के हाँ कहते ही वह उठ खड़ा हुआ, बोला, रिया तुम यहाँ कैसे, किसे लेकर आई हो, आदि आदि। रिया ने उसे सारी बात बताई। संजय ने ध्यान से सारी रिपोर्ट देखकर बोला, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही समय पे आ गई हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजेश को अच्छे से इलाज होगा। संजय ने खुद अपनी तरफ से कोशिश करके राजेश के ऑपरेशन की डेट जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी कर ली। आज राजेश का ऑपरेशन होना था, उसे ओटी में ले जा रहे थे। रिया बाहर थी। संजय की नज़रों में दृढ़ निर्णय था रिया के पति की बीमारी से बचा लेने का। रिया सोच रही थी, संजय तेरे मेरे दरमियान शायद इश्क तो नहीं रहा, लेकिन कुछ तो था, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही हो जो मेरे पति को इस मुश्किल से बाहर निकाल पाओगे। थैंक यू संजय, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।